जितने भी एक्टर हैं वो भले ही मुंबई में रहते हो, मुंबई के बाहर रहते हो, लेकिन अब सभी के लिए बराबर से मौके आ गए हैं। अब ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको फिल्म में, सीरियल में, वेब सीरीज़ में काम करना है तो ऑडिशन देने के लिए मुंबई में होना ज़रूरी है। बिल्कुल सही। अब ऐसा कुछ भी कंपलसरी नहीं है, आप अपने घर से भी ऑडिशन दे सकते हैं। अब समझते हैं कि सेल्फ ऑडिशन होता क्या है। देखिए, जब भी कोई कैरेक्टर क्रिएट होता है किसी प्रोजेक्ट में तो उसके लिए ऑडिशंस लिए जाते हैं। अभी तक ये ऑडिशंस मुंबई में प्रोडक्शन हाउसेज में या कास्टिंग डायरेक्टर की वेन्यू पे होते थे, लेकिन अब जब से कि डिजिटल इंडिया हुआ है, टेक्नोलॉजी आ गई है, तो अब चाहते हैं कास्टिंग डायरेक्टर या प्रोड्यूसर डायरेक्टर की उनके जगह पर ज़्यादा भीड़ ना लगे, बल्कि लोग इंट्रो या ऑडिशन उनको घर से ही मोबाइल से रिकॉर्ड करके भेज दें, क्योंकि अब बहुत अच्छे अच्छे मोबाइल्स अवेलेबल हो गए हैं। तो सेल्फ ऑडिशन का मतलब है कि इसको पूरी तरह से शूट भी आपको करना है, प्रिपेयर भी आपको करना है, अपलोड करके आपको ही प्रोडक्शन हाउस या कास्टिंग डायरेक्टर को भेजना है। तो ये होता है सेल्फ ऑडिशन। अब इसको जो शूट करना है उसमें आपको पूरी तरह से जिम्मेदार होना है, क्योंकि पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ आपकी है। तो मैं पॉइंट टू पॉइंट बता रहा हूं कि आपको क्या क्या करना चाहिए। इन पॉइंट्स को नोट कर लीजिए और इसी के हिसाब से अपना सेल्फ ऑडिशन शूट कीजिए। नंबर 1, आपको जो अपना मोबाइल कैमरा लेना है उसको आई लेवल पे मेंटेन करना है। आई लेवल में मतलब जैसे कि आप अभी मेरा वीडियो देख रहे हैं। सेकंड नंबर पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है वो ये कि जहां पर भी आप ऑडिशन खड़े होके या बैठ के दे रहे हैं उसका जो बैकग्राउंड है वो डार्क नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा लाइट कलर का होना चाहिए और वो बहुत फ्लैट होना चाहिए। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है लाइटिंग। लाइटिंग बहुत जरूरी है। मैं मानता हूं कि घर में उतनी अच्छी प्रोफेशनल लाइटिंग नहीं होती, लेकिन आपके फेस पे प्रॉपर लाइटिंग होना बहुत जरूरी है। आपकी परफॉर्मेंस के साथ साथ बाकी जितनी भी चीजें हैं वो भी अच्छी तरह से होनी चाहिए, लाइटिंग प्रॉपर होनी ही चाहिए। नंबर 4 है कैमरा मोड। कैमरा मोड का मतलब ये है कि आपका जो मोबाइल कैमरा है, आपने देखा होगा जब टिकटॉक बनाते हैं या दूसरे आप फोटो क्लिक करते हैं तो वो 2 तरह से होते हैं, एक लैंडस्केप मोड और एक पोर्ट्रेट मोड। तो आपको हमेशा लैंडस्केप मोड में ही वीडियो शूट करना है अपने ऑडिशन का, पोर्ट्रेट मोड में शूट नहीं करना है, क्योंकि वो जब स्क्रीन पर देखा जाता है तो उतना प्रॉपर दिखता नहीं है। तो ये बहुत जरूरी है कि जब भी शूट करें लैंडस्केप मोड में करें। 5वां पॉइंट है साउंड। बहुत जरूरी है, क्योंकि आपकी जो एक्टिंग है, भले आप वो सिर्फ सेल्फ इंट्रो भी दे रहे हो, तो अगर वॉइस क्लियर नहीं जाएगी तो प्रॉपर नहीं हो पाएगा। तो आपको अपने बोलने की स्पीड कंट्रोल रखकर चलनी है। ऐसा नहीं कि मेरा नाम वीरेंद्र राठौर है, इतनी तेज नहीं बोलना है। तो ये हो गई आवाज़ की बात। दूसरा है साउंड क्वालिटी प्रॉपर मिले। तो अगर आपके पास माइक नहीं है तो आप क्या करें कि कैमरा थोड़ा सा नज़दीक रखें ताकि साउंड क्वालिटी बेहतर मिल पाए। अदरवाइज लैपल माइक आपको आजकल ऑनलाइन बहुत सस्ते मिल जाते हैं, आप ले सकते हैं। ये सेल्फ इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि देखिए इतने छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट से आपका मुंबई जाने आने का खर्चा भी तो बच रहा है, बहुत सारी चीज़ें हो रही। तो कोई फैसिलिटी मिल रही है तो थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करना है तो करिए ज़रूर। 6वां पॉइंट है कैमरे का फ्रेम। आपको हमेशा मिड फ्रेम रखना है, मतलब कि कमर तक कम से कम आना चाहिए, फेस प्रॉपर दिखना चाहिए, बहुत ज़्यादा मूवमेंट ना हो, क्योंकि आपका कैमरा फिक्स होगा। अगर आप किसी की हेल्प लेके बना रहे हैं तो देखिए कि कैमरा शेक भी ना हो, प्रॉपर कैमरा रहे और वो कम से कम आपकी कमर तक की सारी चीज़ों को कवर करे। 7वां पॉइंट है लुक। मतलब हल्का सा आपको ऑफ कैमरा देखना, तभी वो अच्छा लगता है कैमरे में देखने में। भले ही आपको सेल्फ इंट्रो देना हो या फिर ऑडिशन देना हो, आपको थोड़ा सा कैमरे से लेफ्ट राइट या थोड़ा सा डाउन आपको देखना, मतलब ऑफ कैमरा देखना जरूरी है। 8 पॉइंट है कीप इट सिंपल। हल्की सी स्माइल रखिए, कॉन्फिडेंस के साथ खड़े हुए, भले आप इंट्रो दे रहे हो या ऑडिशन दे रहे हो, हमेशा सिंपल दीजिए। क्योंकि कई बार क्या होता है, कुछ लोग शेर व शायरी बोलते हैं। मुझसे बहुत सारे लोग बोलते हैं सर हमने यूट्यूब पे देखा ऐसा कि एक शेर बोल के शुरुआत की जाए इंट्रो की। देखिए, आप जब एक एक्सपर्ट एक्टर हो जाते हैं ना, तब ये सब करेंगे तो आप संभाल पाएंगे। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि जब आप नए हैं तो इस तरह की कोई चीज़ ना करें जो कि आपकी जो परफॉर्मेंस है उसको कमज़ोर बनाए। आप सिंपल रखिए स्टार्टिंग में, मैं तो यही सजेस्ट करूँगा आपको। और बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को बोलें, शॉर्ट में रखें, बिल्कुल क्लियर रखें, ताकि आप अपने इंट्रो को प्रॉपर दे पाएँ। और सबसे बड़ी बात है, अगर आप मोनोलॉग भी परफॉर्म कर रहे हैं तो भी उसको सिंपल रखिए। बहुत ज़्यादा प्रॉप्स हो गए या बहुत ज़्यादा चीज़ें कैरी करने की कोशिश मत कीजिए, सिंपल रखिए तो ही बेहतर होगा, क्योंकि तब आप अपनी परफॉर्मेंस पर फोकस कर पाएंगे। 9 पॉइंट है डिटेल्स। डिटेल्स में आपको बहुत ही सिंपली, भले आप इंग्लिश में बोलें, हिंदी में बोलें, कोई भी एक लैंग्वेज सेलेक्ट करें जिसमें भी आप बोलना चाहते हैं। ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि ज़बरदस्ती आपको इंग्लिश बोलनी पड़ेगी। आप अगर हिंदी में प्रॉपर बोल सकते हैं तो हिंदी में बोलिए। आपको अपना नाम बताना है, एज बतानी है, हाइट बतानी है, लैंग्वेज जोन मतलब कौन कौन सी आप भाषाएं बोल सकते हैं। इसके साथ साथ आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर बोलना है और ईमेल आईडी। 10th पॉइंट है इंट्रो और मोनोलॉग। ज़्यादातर केसेस में तो शुरुआत में आपसे सिर्फ सेल्फ इंट्रो ही मंगाया जाएगा। तो सेल्फ इंट्रो में आपको सिर्फ इतनी ही डिटेल देनी, जो मैंने आपको बताई डिटेल आपको देनी है। आपको फिर उस टाइम पे परफॉर्मेंस नहीं भेजनी है।
देखिए, जो भी चीज़ें आपसे डिमांड की जाएंगी सिर्फ आप उतना ही देंगे, उससे ज़्यादा नहीं करेंगे। इसमें बिल्कुल भी स्मार्टनेस की ज़रूरत नहीं है, कोशिश भी मत कीजिए। अगर आपसे बोला गया है कि आप मोनोलॉग भेजिए तो सिर्फ आप मोनोलॉग भेजेंगे और जो डिटेल्स है वो व्हाट्सएप या ईमेल पे जिस पे भी आपसे मंगाया गया है उस पर आप मेंशन करेंगे। लेकिन अगर बोला गया है कि सेल्फ इंट्रो भी देना है और मोनोलॉग भी देना है तो आपको एक बात का ख्याल रखना है। आप क्या करें, एक छोटा सा पॉज लें, मतलब सेल्फ इंट्रो बोलें, उसके बाद प्रोफाइल्स आपको देने, मतलब लेफ्ट राइट जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं उस तरह से, उसका एक छोटा सा पॉज लेना है और फिर अपनी परफॉर्मेंस को स्टार्ट करना है। तो इस तरह से आप चाहे सेल्फ इंट्रो दें या ऑडिशन दें, आपका ऑडिशन और सेल्फ इंट्रो हमेशा अपनी छाप छोड़ेगा, उसको पसंद ज़रूर किया जाएगा और वो कभी भी रिजेक्ट नहीं होगा। हाँ, रिजेक्शन हो सकता है इस वजह से कि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी ना हो, तो परफॉर्मेंस को अच्छी करने के लिए आजकल आप जिस तरह से ऑनलाइन ऑडिशंस दे रहे हैं इस तरह से ऑनलाइन एक्टिंग कोर्स करके भी आप सीख सकते हैं। ऑडियो वीडियो क्वालिटी अच्छी ही पहुंचनी चाहिए, ये आपकी जिम्मेदारी और आपकी जवाबदारी है। अब आप घर में हो और ऑडिशन रिकॉर्ड कर रहे हो, है ना, और पीछे से कुकर की सीटी बज गई और आपने बोला भेज दो यार, क्या फ़र्क पड़ता है, ऐसा नहीं, आप दोबारा रिकॉर्ड करो। या हम ऑडिशन रिकॉर्ड कर रहे हैं और पीछे पजामा सूख रहा है ना, वो सब नहीं, क्योंकि ऑडिशन पजामे का नहीं है, ऑडिशन अपना है ना। या हम ऑडिशन दे रहे हैं और हम अपना डायलॉग बोल रहे हैं और उधर से कुत्ते की भौंकने की आवाज़ आ रही है खिड़की के बाहर से, कुछ भी हो सकता है ना, ये पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो आप दोबारा रिकॉर्ड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रॉपर करके ही करो। और कोई भी ऑडिशन अगर घर से रिकॉर्ड कर रहे हो तो गेट इनटू द कैरेक्टर, विजुलाइज को लूप में करके फिर 3-4 बार के बाद ही रिकॉर्ड करो, क्योंकि घर में आपके पास टाइम है, अच्छा कर सकते हो तो क्यों ना उसको यूटिलाइज करो। ऑडिशन आपको हमेशा यूट्यूब लिंक से ही भेजना है, डायरेक्ट वीडियो नहीं भेजना है। रीज़न, यूट्यूब लिंक बहुत आसानी से प्ले हो जाता है। दूसरा, जैसा मैंने बताया कि वो लोग शीट बनाते हैं तो शीट में यूट्यूब का लिंक वो रख सकते हैं एक्सेल शीट में, वीडियो कैसे रखेंगे। खास तौर से मैं बोलूँगा जिसमें भी आपने अपना फ़ोन नंबर बोला है सेल्फ इंट्रो में, उसको तो आप अनलिस्टेड ही रखना, फ़ोन नंबर पब्लिक मत करना। ऐसा नहीं कि गर्ल्स के लिए बोल रहा हूँ, बॉयज़ के लिए भी है। तो ये हो गया हमें व्हाट्सअप करने का तरीका, मेल करने का। मेल करने में एक बात और ध्यान रखनी है, जैसे यहाँ से भी आपको 300-400 कॉन्टैक्ट डिटेल मिलने वाले, ईमेल आईडी मिलने वाले। ऐसा नहीं एक ही में 100 की सीसी और बीसीसी बनाई और सबको भेज दिया, वो गलती मत करना, सबको पर्सनली करना है। ज़्यादातर ईमेल आईडी से क्लियर हो जाता है ये क्या कंपनी है या क्या पर्सन का नाम है। तो अगर नाम है तो आप डियर वीरेंद्र, है ना, डियर जॉइंट फिल्म्स टीम, मुकेश छाबरा टीम, उसको थोड़ा सा एड्रेस करो और उसके बाद डिटेल फिर से भरो और सारी फ़ोटो फिर से अटैच करो। ये सारी चीज़ें आप अपने नोटपैड पे कहीं पे रख लो मोबाइल में, जहाँ से आप लेके बार बार कॉपी कर सको। लेकिन सबको भेजना पर्सनली ही है, एक साथ नहीं भेजना है। या फिर पुराना भेजा हुआ मेल है उसी को फॉरवर्ड कर दिया, वो भी करोगे तो क्या होता है, ऊपर पुराना टेक्स्ट आता है और वो बहुत गंदा लगता है। जब भी आप सेल्फ इंट्रो दे रहे हो किसी को तो आप 2 महीने बाद दोबारा भी दे सकते हो, क्योंकि 2 से 3 महीने में हमारा लुक चेंज होता है, हमको इतना पता नहीं चलता पर लुक चेंज होता है, तो हमें अपना भेजना चाहिए। तो बिल्कुल भी सेल्फ इंट्रो को ऐसे ना डिटरमाइन होके दो कि ये मेरा ऑडिशन ही है, उसमें भी आप अपने ड्रेस का ध्यान रखो, ये नहीं कि बस दे दिया कुछ भी करके, बहुत अच्छे से ध्यान रख के करो, क्योंकि वो लुक तो वहीं दिख रहा है, आपका पर्सनैलिटी तो नज़र आ रही है, तो उसका ध्यान रखो। लेकिन सेल्फ इंट्रो कैसे देना चाहिए और किस किस तरीके से, आजकल बहुत चीज़ें बदल गई हैं कि प्रोडक्शन हाउसेस, कास्टिंग डायरेक्टर इंट्रो कैसे लेते हैं। आजकल इंट्रो का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस हो गया है। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर कास्टिंग डायरेक्टर और रेगुलर प्रोडक्शन हाउस सिर्फ इंट्रो लेके रख रहे हैं। तो कई लोग ये सोच रहे हैं नए एक्टर कि इंट्रो का मतलब है जस्ट इन्फॉर्मेशन। नहीं नहीं नहीं, इंट्रो से ही वो अंदाज़ा लगा लेते हैं कि आपके अंदर डिक्शन प्रॉब्लम है कि नहीं है, आपको कैमरा फियर है कि नहीं है, आपका बोलने का तरीका सलीका कैसा है, वो सब कुछ समझ जाते हैं। इसलिए इसको अच्छे से सीखिए, समझिए। आज का ये वीडियो आपको पूरी तरह से सिखाएगा कि किस तरह से इंट्रो देना चाहिए। पहला जो तरीका है वो बहुत पुराना है, सिंपल है कि उसमें आपको नॉर्मली अपना नाम बताना है, एज बतानी है, हाइट बताना है और उसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल देने के बाद प्रोफाइल्स देने हैं। मैं आपको डेमो करके दिखाऊंगा। तो पहला तरीका अभी मैं आपको दिखाता हूं, लेकिन उससे पहले हमेशा समझिए, जब भी आप ऑडिशन रूम में एंटर हों तो जो भी वहां पर अवेलेबल क्रू है, मतलब कैमरा पर्सन है, कास्टिंग डायरेक्टर हैं, डायरेक्टर हैं, कोई भी, उसको मुस्कुराते हुए, हेलो करते हुए अंदर एंटर हो। इससे फायदा जो सबसे बड़ा होता है वो ये होता है कि आपका इंप्रेशन पड़ता है। दूसरी बात ये,
मुस्कुराने से आप कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं, और जब आप कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं तो ऑडिशन ईजिली हो सकता है। तो इसका डेमो देखते हैं जल्दी से। Hello, my name is Gaurav Rumta, age 27, height 5'7". I am from Thane, Mumbai, born and brought up here only. Languages I know are English. मैं हिंदी अच्छे से बोल लेता हूँ गुजराती पण बोलू છું, मला मराठी पण येते, आपण हरियाणवी भी बोल लेवा. And these are my profiles. थैंक यू. सेकंड जो तरीका है इंट्रोडक्शन का, ये ज़्यादातर मॉडलिंग में यूज़ होता है, लेकिन कई बार सीरियल्स के लिए भी और फिल्म्स के लिए भी यूज़ होता है। इसमें क्या होता है, एक पूरा स्लेट आपके हाथ में होता है, कोई या तो व्हाइट बोर्ड आपके हाथ में होता है, उसमें आप जाते हैं, अपना नाम लिखते हैं, एज लिखते हैं, हाइट लिखते हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल लिखते हैं और उसको इस तरह से लेके खड़े हो जाते हैं। कई बार क्या होता है, जब नए लोग आते हैं तो उनको बड़ा अजीब सा लगता है कि ये कैसा एकदम कैदियों जैसा पोज बनाना पड़ रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको सिंपल उसको होल्ड करके खड़े होना है मुस्कुराते हुए, और उसके बाद प्रोफाइल्स देने हैं। प्रोफाइल देने का तरीका सेम ही है। Hi, my name is Sonu Kumar. My age is 23. My height is 5'2". Language I know are, मैं हिंदी बोल सकता हूँ, I can talk to English also, हम भोजपुरी भी बोल ले। बेसिकली मैं बिहार से रहने वाला हूँ, करेंटली अभी मुंबई में रह रहा हूँ, एंड माई कॉन्टैक्ट नंबर इज़ 9304476125, एंड दीज आर माई प्रोफाइल्स। थैंक यू सो मच। जो ये थर्ड तरीका है, ये सेल्फ इंट्रो का अभी एक तरह से कह सकते हैं आपकी नया इंट्रोड्यूस हुआ है, क्योंकि अब ज़्यादातर लोग क्या कर रहे हैं, अपना डेटा बैंक क्रिएट कर रहे हैं, और वो इसलिए क्रिएट कर रहे हैं कि अब डिजिटल फॉर्म में वो डेटा क्रिएट कर सकते हैं। पहले फोटोग्राफ होते थे तो सबको ऑडिशन के लिए बुलाना ही पड़ता था, लेकिन अब क्योंकि विजुअली वो आपकी बॉडी लैंग्वेज देख सकते हैं, आपके बोलने का तरीका देख सकते हैं, तो अब उन्होंने क्या करा है कि आपकी क्लिपिंग लेके रख लेते हैं। कई लोग ये सोचते हैं, और मुझसे बोलते भी हैं कई एक्टर, कि हर प्रोडक्शन हाउस ना बस डेटा बैंक बना रहा है। आप सोच के देखिए, उनको डेटा बैंक की क्या ज़रूरत है। उनको तो ये चाहिए कि जो एक्टर कॉन्फिडेंट है, कैमरा फियर बिल्कुल नहीं है, वो ही रहे उनके डेटा बैंक में, अदरवाइज वो डिलीट कर देंगे, आपकी फाइल वहाँ पर रहेगी भी नहीं। तो ये तरीका है, नॉर्मली कैमरा पर्सन के साथ में कास्टिंग या फिर डायरेक्शन डिपार्टमेंट से कोई खड़ा हो जाता है और आपसे नॉर्मली पूछता है, आपका नाम बताइए, आप क्या करते हैं। वो जो भी क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं कॉन्फिडेंटली उसको बस कैमरा लुक रख के आंसर देते जाइए। तो ये एक, बल्कि मुझे लगता है ये ज़्यादा अच्छा तरीका है। इसमें आपको एकदम रटी रटाई कोई बातें नहीं बोलनी, जो पूछ रहे हैं बस वही बता रहा है। आपका नाम? अंकिता कुमारी। आपकी एज? 23 इयर्स। आपकी हाइट? 5.3 इंचेस। आपका कॉन्टैक्ट नंबर? 8433666618। आपकी प्रोफाइल? थैंक यू सो मच। थैंक यू। वो तो जो तरीका है ये तीसरे से मिलता जुलता है, लेकिन थोड़ा सा बस डिफरेंस है। बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस वो भी आजकल इंट्रो लेके रख रहे हैं। फॉर एग्जांपल यशराज में कैसे करते हैं कि जब ऑडिशन के लिए बुलाते हैं तो आपको सामने बैठाते हैं कैमरे के, और उसके बाद कैमरा पर्सन या फिर कास्टिंग डायरेक्टर ही कैमरा लेकर आपसे सिर्फ बातचीत करते हैं। मतलब उसमें नाम, एज, हाइट के अलावा भी बहुत सारी बातचीत की जाती है कि आपका फेवरेट एक्टर कौन सा है, आप किस किस तरह के रोल करना चाहते हैं। जब भी इस तरह का सवाल हो, एकदम कॉन्फिडेंस के साथ जवाब ये दीजिए, मैं हर तरह का काम करना चाहता हूँ, हर तरह के रोल करना चाहता हूँ। बहुत से एक्टर अपनी लिमिटेशन वहाँ पे बता के आ जाते हैं, जिससे कि वो समझ जाते हैं कि ये जो एक्टर है ये बंधा हुआ है, तो इससे आपका नुकसान हो सकता है। हमेशा ये बोलिए कि मैं हर तरह के रोल डिस्कवर करना चाहता हूँ, हर तरह का काम करना चाहता हूँ। और भी बहुत सारी चीज़ें पूछेंगे, जैसे आपको क्या क्या शौक है, आप क्या क्या खेल सकते हैं, क्या आप गाना गा सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें इसलिए पूछते हैं कि आजकल जो कास्टिंग हो रही बड़ी रियलिस्टिक हो रही है, तो अगर कोई हुनर और भी है आप में तो वो उनको पता चल जाए, क्योंकि ये डेटा उनके हमेशा काम आएगा। जब भी उनको कास्टिंग करनी होगी वो इस डेटा को देखेंगे, इसमें से जो उनको लुक सूट करेगा उसको बुलाएंगे, उसका दोबारा ऑडिशन लिया जाएगा। यही प्रोसीजर है। आपका नाम? अंकिता कुमारी। आपकी एज? 23 इयर्स। हाइट? 5.3 इंचेस। आपका कॉन्टैक्ट नंबर? 8433666618। आपका फेवरेट हीरो? माय फेवरेट हीरो इज अजय देवगन। और हीरोइन? दीपिका पादुकोण। ओके, दीपिका पादुकोण क्यों आपकी फेवरेट है?
बिकॉज उनमें बहुत टैलेंट है, वो हर तरह की मूवी करती हैं, किस टाइप के किरदार आपको अच्छे लगते हैं? हर तरह की, रोमांटिक, एक्शन। थैंक यू। सो फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि ये चारों तरीके आपको बहुत ही हेल्प करेंगे ऑडिशन देने के लिए। ऑडिशन को अच्छे से जानना समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक्टिंग में करियर विदाउट ऑडिशन क्लियर के नहीं हो सकता। ऑडिशन में सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है और इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप ऑडिशन से रिलेटेड सारी बातें जान लें।